आज हम आपको बताने जा रहे हैं काशी नगरी, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग तथा भगवान शिव से जुड़े कुछ अनसुने तथा अनोखी बातें। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को तथा क्लिक कर ले बेल आइकन पर, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं काशी नगरी के बारे में। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाशमान, यानी जो प्रकाशित है, प्रकाश का स्रोत है, या कहे तो प्रकाश स्तंभ। मार्क ट्वेन, जिसे अमेरिकी लिटरेचर का पितामह कहा जाता है, ने कहा था कि काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लीजेंड एंड लुक ट्विस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। अर्थात काशी इतिहास के दंत कथाओं से भी पुरानी है। इस नगर के अस्तित्व में आने के समय का कोई पता नहीं लगा सकता। जब एथेंस की स्थापना भी नहीं हुई थी तब भी काशी थी। जब रोम का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था तब भी काशी थी। जब मिस्र नहीं था तब भी काशी थी। काशी जमीन से लगभग 33 फुट ऊपर है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि काशी जमीन पर नहीं बल्कि शिव के त्रिशूल पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में इस नगर का उल्लेख मिलता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वें नंबर पर है काशी विश्वनाथ। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के 2 भाग हैं। दाहिने भाग में देवी शक्ति विराजमान है और एक भाग में शिव जी विराजमान है। इस वजह से एक ही ज्योतिर्लिंग में शिव जी और देवी शक्ति के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की मृत्यु काशी में होती है उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ मरने वालों को सीधे मोक्ष मिल जाता है। काशी विश्वनाथ के संबंध में ये भी मान्यता है कि इस नगरी की रक्षा स्वयं शिव जी करते हैं। कलयुग के अंत में जब प्रलय काल आएगा तब भी काशी विश्वनाथ को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। काशी में गंगा, वरुणा और 80 नाम की पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ पर वरुणा और 80 नदी के बहने के कारण ही इस नगर को वाराणसी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी के गंगा जल को घर नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान शिव द्वारा बसाई गई उनकी सबसे प्यारी नगरी काशी अर्थात वाराणसी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। शिव की नगरी को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जीव जंतु और मानव आकर अगर अपना प्राण त्यागते हैं तो उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप काशी के गंगा जल को घर लाते हैं तो उस पानी में मृतक आत्मा के अंग, राख या अवशेष आ जाते हैं तो मृतक के मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होता है। इस वजह से आत्मा को पूरी तरह से मोक्ष नहीं मिल पाता। काशी के जीव मात्र को उनके मोक्ष के इस अधिकार से वंचित करना ही महापाप माना जाता है। इसलिए काशी के गंगा जल को घर नहीं लाया जाता है। क्यों भगवान शिव को एक बार काशी छोड़कर जाना पड़ा था? इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। एक बार की बात है, एक बार शिव किसी कारणवश काशी छोड़कर चले गए। देवताओं को डर आ गया, अगर काशी का प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं हुआ तो काशी अपनी महिमा खो देगी। इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी। ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा चिंतित थे। समाधान की लंबी खोज के बाद उन्हें बनारस शहर के पास जंगल में राशि रक्त के एक ऋषि मिले जो कठोर तप कर रहे थे। रिपुंजय तपस्या में डूबे हुए थे। तब उन्होंने एक आवाज़ सुनी, अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे। रिपुंजय ने अपनी आंखें खोली और पाया कि उनकी अग्नि से 4 सिर वाले भगवान निकल रहे हैं। भक्त राजकुमार ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया।
ब्रह्मा ने रिपुंजय को दयालुता से देखा और कहा, हे महान आत्मा वाले, समय आ गया है, अब आपको ताज पहनना चाहिए। मेरी सहायता से तुम दुनिया पर शासन करोगे और धर्म की रक्षा करोगे। तब रिपुंजय ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे राज की राजधानी किस शहर को बनाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने काशी को राजधानी बनाने की सलाह दी। रिपुंजय ने ब्रह्मा जी के सामने एक शर्त रखी, अगर मुझे काशी का राजा बनाना है तो भगवान शिव को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उनके यहाँ रहते हुए मैं राजा नहीं बन सकता। लोग उन्हीं के आसपास इकट्ठा होंगे और उन्हीं के सब बात मानेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उनकी यह शर्त मान ली और उनका नाम रिपुंजय से बदलकर राजा देवदास रख दिया। अब ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। जब इस बात का पता भगवान शिव को चला तो भगवान शिव को काशी छोड़कर मंदार पर्वत पर जाना पड़ा, पर वे पुनः काशी आना चाहते थे। उन्होंने पहले अपना संदेशवाहक भेजा। वे लोग वहां गए और शहर इतना पसंद आया कि वे वापस नहीं आए। इसके बाद शिव ने स्वर्ग की 64 सुंदर अप्सराओं को कहा, काशी जाओ और कुछ भी करके राजा को बिगाड़ दो। जैसे ही हम उनकी कोई गलती ढूंढ लेंगे तो हम उन्हें बाहर भेज देंगे और मैं वापस काशी आ जाऊंगा। तो वे अप्सरा आई और चारों ओर फैल गई, जिससे समाज को बिगाड़ा जा सके। पर उन्हें भी ये शहर इतना पसंद आया कि वे अपना मकसद भूल गई और वहीं रहने लगी। इसके बाद शिव ने सूर्यदेव और ब्रह्मा जी को भेजा, पर सूर्यदेव और ब्रह्मा जी को काशी इतनी प्यारी लगी कि वे भी वापस नहीं गए। भगवान शिव ने देखा कि उनका प्रयास व्यर्थ जा रहा है, तो अंत में उन्होंने अपने पुत्र गणेश तथा कार्तिक को काशी भेजा। तब गणेश ने देवदास को मुक्ति का लालच दिया। देवदास और किसी लालच में नहीं फंसे, पर मुक्ति के लालच में आ गए और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। तब जाकर भगवान शिव अपनी प्रिय नगरी काशी वापस आए। ये कहानी बताने का तात्पर्य यह है कि काशी नगर इतनी सुंदर है कि सभी देवता यहीं निवास करते हैं।